हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए लेकर आए हूँ अगला क्वेश्चन का सलूशन। ठीक है ना। आपका क्वेश्चन नंबर मैंने, ठीक है ना, एक का पूरा मैंने करके दिखा दिया था, एक का 1 और 2 मैंने कर दिया था। एक्सरसाइज 14.4 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और हम लोग इस वीडियो में, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। किसको? क्वेश्चन नंबर 2 को। देखो इसको, इसमें क्या कर रखा है, अधिक प्रकार की त्वरण को खींचना है। किस प्रकार की? अधिक प्रकार की त्वरण को खींचना है। ठीक है, तो चलते हैं इसको खींच के बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में कह रखा है क्या कि निम्नलिखित वितरण के अधिक प्रकार की त्वरण खींचे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके मजदूर दे रखा है, ठीक है ना, वर्ग अंतराल के रूप में 20 से 30 और फिर 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। और इस सारा का सारा मजदूरों का श्रमिकों की संख्या दे रखा है, मतलब बारंबारता दे रखा है। तो मैंने इसको सोल्यूशन किया और मैंने इसको वर्ग अंतराल लिखा। 20 से 30 बारंबारता 40, फिर इसी तरह से 30 से 40 बारंबारता 50, 40 से 50 बारंबारता 60, 50 से 60 बारंबारता 30, 60 से 70 बारंबारता 20। तो हमें अधिक प्रकार की त्वरण खींचना है। तो अधिक प्रकार की त्वरण को खींचने के लिए हमें अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। और अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, मैंने बहुत ही ज़्यादा विस्तार से मैं इसके वीडियो के इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के फर्स्ट, ठीक है ना, वीडियो के पार्ट 7 में मैंने बताया हूँ। जाकर आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा विस्तार से समझाया हूँ। आप उसको देखिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो इसको भी समझ जाते हैं कि अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। तो ध्यान से सुनना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग नीचे से चलते हैं। किससे चलते हैं? नीचे से। तो देखिए 20 है तो यहाँ पर 20 लिखिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद 20 में आपको 30 जोड़ना पड़ेगा जो ऊपर वाला रहता है। तो टोटल कितना हो गया? 50। समझे? उसके बाद कितना है जी? 60। तो आपको 60 में जोड़ना पड़ेगा ये 50 जो आता है। तो कितना हो जाएगा? 110। अब 110 में आपको जोड़ना पड़ेगा ये वाला 50 जो आया है, तो हो जाएगा 160। फिर 160 में आपको जोड़ना पड़ेगा 40, तो टोटल हो जाएगा 200। तो ये आपका अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता निकला, जो नीचे से चलते ऊपर की तरह। और ऊपर से अगर नीचे आता है तो उसे कम प्रकार की संचयी बारंबारता कहते हैं, और वहां पर कम प्रकार की त्वरण निकलेगा। समझे? तो इस हिसाब से अब क्या हो गया, हमें अधिक प्रकार की त्वरण को खींचना था। तो मैंने अधिक प्रकार की त्वरण को खींचने के लिए अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता को बना लिया। अब आपको यहां पर यह सोचना है कि यहां पर अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता को बनाने के लिए क्या करते हैं। बोलिए क्या करते हैं? तो इसके लिए हम लोग को करना यह होता है कि अगर अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बना रहे हैं तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को एक्स अक्ष पर रखना है, और अधिक प्रकार की जो संचयी बारंबारता निकला उसको वाई अक्ष पर रखना है। तो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ कौन कौन, देखिए वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कौन है? 20 कॉमा, ठीक है ना, अधिक कितना हो जाएगा? 200। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर होगा 30 से फिर कितना? 160। समझ में आ रहा? उसके बाद 40 लेना पड़ेगा, फिर ये 110 लेंगे। 40 110। समझे? उसके बाद 50 50 लेना है, 50 50 लेना है। उसके बाद तथा 60 को 20 से लेना है, 60 को 20 से। यानी कहने का मतलब है कि अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता को बनाने के लिए हमें वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को एक्स अक्ष पर लेना है, और उसके बाद वाई अक्ष पर हमको अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता लेना है। समझे? और इसको लेकर क्या करना है, हमें को ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। ठीक है ना, ग्राफ पेपर पर अंकित करना है। जब ये वाला कर दीजिएगा तो आपका अधिक प्रकार की त्वरण बन जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं इधर करके आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से मैंने अब क्या किया, मैंने एक वाई अक्ष और एक्स अक्ष काट लिया। ठीक है, अब हमको बताइए कि अभी जो हमने यहाँ पर लिखा हूँ, ये वाला जो मैं लिखा हूँ, ये वाला जो आप देख रहे होंगे, देखिए ये वाला जो मैं लिखा हूँ, ये वाला अब दिखाई दे रहा होगा आपको। ये वाला ये 20,200, ये 20 आपको रखना है किसका? एक्स अक्ष पर। समझे? और 200 वाई अक्ष पर रखना है। और इस तरह से पूरा को रख कर बिंदुओं को मिला दीजिएगा तो अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बन जाएगा। लेकिन आपको सवाल ये बनता है कि ये जो वर्ग अंतराल देख रहे हैं उसको आपको एक्स अक्ष पर रखना है, और अब जो अधिक प्रकार की जो संचयी बारंबारता देख रहे हैं उसे वाई अक्ष पर रखना है। ये वाला देखिए, ये वाई अक्ष पर लेना है। तो इसमें कितना का अंतराल है? देखिए, तो ये 20 है, ये 50 है, 110 है, ये 160 है, ये 200 है। तो क्या लगता है
क्या लगता है बताओ तो जरा कि क्या अगर हम 10 से लेंगे तो हमको 200 तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ना, बहुत दूर तक न हो जाएगा। तो 20 के लेके चल जाएंगे ताकि 200 तक अट जाए, और यहाँ 10 से लेंगे ताकि 70 तक पहुंच जाए। यानी कि एक्स अक्ष में 10 से लेना स्टार्ट करेंगे और वाई अक्ष में 20 से लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, ताकि आसान हो जाए। तो देखो मैं लेके बताता हूँ, देखो ध्यान से देखिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष ये वाला है मेरा, तो एक्स अक्ष में 10 से लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया 10, फिर लूँगा 20, ये वर्ग अंतराल होगा जी 30, फिर 40, फिर 50, फिर इसी तरह से 60, फिर ये हो जाएगा 70, फिर ये हो जाएगा 80, फिर ये हो जाएगा 90। समझ में आया? अब यहाँ पर 20 से लेना है, तो ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया आपका 60, फिर ये हो गया आपका 80, फिर ये आपका हो गया 100, फिर ये आपका हो गया 120, फिर ये आपका हो गया 140, फिर आपका हो गया ये वाला 160, फिर उसके बाद आपका ये वाला हो गया 180, फिर आपका हो गया ये 200, फिर आपका ये हो गया 220। समझे? इस तरह से। तो पहला बताइए कि दिखाना हमको कहाँ कहाँ है। तो हमको पहले 20 कॉमा कितना था, 20 कॉमा 200। तो हमको 20 पहले लेंगे फिर 200 लेंगे। तो देखिए ये 20 कॉमा 200, देखिए तो एक्स पर 20, फिर 200 कहाँ है, तो 200 देखिए कहाँ पर है, ये इस तरह से आपका यहाँ पर मिल जाएगा 20 कॉमा 200, ये वाला दिखाई दे रहा बिंदु, ये वाला आपका हो जाएगा, ये वाला। इसको लिखिएगा 20 कॉमा 200। समझे? उसके बाद कितना है जी, तो उसके बाद आपको सारा देखना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसके बाद आपका है, ठीक है ना, 30 से 160, कितना जी, 30 से जाना 160, तो ये 30 हो गया। अब देखिए कि तो उधर नहीं इसमें दिखा पा रहे हैं, पूरा वीडियो नहीं बन पाएगा इसमें, ठीक है ना, उसको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वो उधर है। आप यहाँ पर कॉपी में नोट्स किए होंगे तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो 30 से 160 जाना है, तो 30 से 160 आपका कहाँ होगा, तो देखिए यहाँ पर ही होगा कि नहीं, तो यहाँ पर लिख दीजिए आपका 30 से आपका हो गया 160। समझे? उसके बाद आपका कितना है, आपका 40 से 110 है जी, तो 40 हो गया, तो 40 तो 100 हो गया, तो 100 हो गया, तो यहाँ पर बीच में कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये आपका हो गया 40 110। समझे? उसके बाद कितना लेना है, 50 50 लेना था, 50 50 आपका कहाँ हो जाएगा, तो देखिए ये हो गया 40, तो 40 से थोड़ा सा आगे जाके तो 50 हो जाएगा। समझे? ये आपका हो गया 50 कॉमा 50। समझे? चलिए आगे देखते हैं। और आगे उसके बाद आता है आपका 60 20, तो 60 20 कहाँ, ये 60 और ये आपका 20 हो गया यहाँ पर ही। समझे? इसको लिखिएगा 60 और इसको लिखिएगा 20। अब इस तरह से आप इसको जो देख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट आया है, इस सारे पॉइंट को आपको क्या करना है जी, सारे पॉइंट को आपको मिला देना है, और मिला दीजिएगा तो आपका बन जाएगा क्या, आपका बन जाएगा अधिक प्रकार की तोरण। इस तरह से इसको मिला दीजिए, ये वाला, ठीक है ना। ये आपका बन गया, ये आपका बन गया, क्या बन गया, ये आपका बन गया, ठीक है ना, अधिक प्रकार की तोरण, अधिक प्रकार की तोरण। समझे? यही आपका राइट आंसर हो गया, अधिक प्रकार की तोरण। और ये जो आप लिए ना जी, ये वाला वाई एच में, वो आपने अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता लिए, ये सब आपको याद रखना है। ये आपका अधिक प्रकार की क्या हो गया, अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता हो गया, अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता। समझे? ये सब लिखना जरूरी है ताकि आपको एग्जाम में नंबर नहीं काटे। और आपका सब पेंसिल से करना, हम कर दे रहे हैं भलो पेन से, ठीक है ना, सब पेंसिल से करना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में इस तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, ध्यान से समझिएगा। देखिए 3 में आपका कह रहा है ना कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कम प्रकार की संचयी बारंबारता वक्र खींचे और आलेख से माध्य ज्ञात करिए। यानी कि हमको कम प्रकार की तोरण निकालना, कम प्रकार की तोरण निकालना है ना, है, क्योंकि कम प्रकार की संचयी बारंबारता से कम प्रकार की तोरण निकलता है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, मानसिक आय दे रखा है, ये श्रमिकों की संख्या दे रखा है, मतलब ये आपका बारंबारता हो गया, ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। तो हमको निकालना कम प्रकार की संचयी बारंबारता, तो कैसे निकलता है, तो ऊपर से चलते हैं। अगर कम प्रकार की संचयी बारंबारता निकालना है तो ऊपर से चलेंगे, और अधिक प्रकार के रहा है तो नीचे से चलेंगे। तो ऊपर से चलेंगे तो ये कितना लिखेंगे, तो 12 के 12 ही लिखेंगे। फिर कितना लिखेंगे, तो 12 + 28 लिखेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा बताओ, 12 + 28 कितना होता है, तो इसको जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए 40 को जोड़िएगा 35 में, तो कितना हो जाएगा, 75। अब 75 को जोड़िएगा कितना, ये वाला 65 में, तो कितना हो जाएगा बताओ, तो आपका हो जाएगा 140। हो जाएगा कि नहीं, ध्यान से देखिए। फिर 140 को जोड़िएगा 30 में, तो कितना हो जाएगा, 170 होगा कि नहीं। फिर उसके बाद 170 को जोड़िएगा किस में, 20 में, तो कितना होगा, 190 होगा। फिर 190 को आप लोग जोड़िएगा 200 में, तो कितना हो जाएगा बताओ, सॉरी 200 में 20 में, तो 210।
अब 210 को जोड़िएगा 17 से, तो कितना होगा बताओ। तो 210 को जोड़े 17 में, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए। तो ये 7 हो गया, ये 2 हो गया, 227। अब 227 को आप लोग जोड़िएगा 13 के, तो कितना हो जाएगा, 10 के 0, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 2, 240। अब 240 को जोड़िएगा 10 में, तो कितना हो जाएगा जी। तो टोटल आपका आ जाएगा 250। कितना आ गया, 250। तो ये आपका इधर जो देख रहे हैं ना, वो सब क्या निकला है, ये आपका निकला है कम प्रकार की संचयी बराबरता। इसी से बनेगा आपका कम प्रकार की त्वरण, तब उसके बाद माध्यक निकालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि कम प्रकार की संचयी बराबरता निकालने के लिए हम वर्ग अंतराल की उच्च सीमा लेते हैं, समझे। जो देखो ये उच्च सीमा है, ये उच्च सीमा, और इसको हम लोग बोलते हैं इधर वाला को निम्न सीमा, समझे। तो उच्च सीमा x अक्ष पर ले लेंगे और हम कम प्रकार की संचयी बराबरता को y अक्ष पर ले लेंगे। यानी कि हमको यहाँ पर लिखना है 100, फिर यहाँ लिखना है 12। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं सोल्यूशन में से कि 100, उसके बाद 200, 40, 200, 40। उसके बाद कितना लिखिएगा, 300, 75, 300, 75। उसके बाद लिखिएगा 400, 140, 400, 140, ठीक है ना। उसके बाद कितना लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा 500, 170, 500, 170, ठीक है ना। उसके बाद कितना लिखिएगा 600, ठीक है ना, मैं लिख दे रहा हूँ देखो यहाँ पर ही। फिर उसके बाद लिखिएगा 600, कितना, 600 के कितना लिखिएगा 190, 190, ठीक है ना। उसके बाद कितना लिखिएगा 700, ठीक है ना, 700, कितना 210, कितना 210 लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद अभी और है, देखते जाओ। फिर 800 ना जी, तो 800, 800, कितना लीजिएगा 227, चलिए ठीक है भाई। उसके बाद कितना 900, ये 900, कितना 240, चलिए ये भी ठीक है। तथा क्या लीजिएगा जी 1000, 250। इसको क्या करेंगे, को ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे, ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे, ठीक है ना, अंकित करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो यार, ये जो उच्च सीमा है ना वर्ग अंतराल के, उसको तो हम x अक्ष पर ले लेंगे। तो इसको अब x अक्ष पर लीजिएगा तो कितना से लीजिएगा, 100 से ले लीजिएगा। ये तो ठीक है जी, तो 100 से हम ले लेते हैं वर्ग अंतराल को x अक्ष पर। तो ये मैंने x अक्ष बनाया हूँ, देखिए। तो इसको मैंने 100 से ले लिया, सपोज दैट। तो ये आपका हो गया 100, फिर ये आपका हो जाएगा 200, ये भी ठीक है। फिर आपका हो गया 300, फिर ये आपका हो गया 400, ये भी ठीक है। फिर ये आपका ये हो गया 500, फिर ये आपका हो गया 600, फिर ये आपका हो गया 700, फिर ये आपका हो गया 800, फिर ये आपका हो गया 900, फिर आपका ये हो गया 1000। ये मैंने बना दिया क्या, ये मैंने बना दिया वर्ग अंतराल, एक सच पर ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 12 से स्टार्ट है और 250 तक गया है हाईएस्ट। तो कितना के लेके, ताकि हमको यहाँ पहुँचा इसमें पूरा अट जाए जी। तो अगर आपने 20 के लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 20 के लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी कितना होता है 22, 220 तक जाएगा। लेकिन है कितना, 250 तक है जी। यानी कि हम 20 का ही लेंगे, लेकिन हमको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। हम 20 के लेते हैं सपोर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, थोड़ा गड़बड़ा गया है। यहाँ मैंने 20 ले लिया, फिर यहाँ पर मैंने 40 ले लिया, फिर यहाँ पर मैंने 60 ले लिया, फिर यहाँ पर मैंने 80 ले लिया, फिर यहाँ पर मैंने 100 ले लिया, फिर यहाँ पर मैंने 120 ले लिया, फिर मैंने 140, फिर यहाँ 160, फिर 180, फिर कितना 200, फिर कितना 220, फिर कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। कितना 240, 2.5 तक जाना था ना जी। तो एक और लेना है, थोड़ा सा एक और है जो कहाँ से हटेगा जी, बीचे से 10 लेना है ना, 10 बीचे में आ जाएगा। बीचे में कितना 250 लेंगे। थोड़ा आप लोग थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा, दिक्कत ना होगा। चलिए अब हमको बनाना है कितना, यहाँ देखिए 112 लेना है, 100 से 12। तो देखिए ये 10 होगा, यहाँ पर 10 होगा ना, तो 10, फिर उसके बाद 11, 12 यहाँ पर, यानी कि आपका ये वाला हो जाएगा 100 से 12। इसको लिखिएगा 100, 12, क्या लिखिएगा 100, 12। चलिए उसके बाद कितना 200 से 40, 240 नहीं, ये 200 और 40 आपका ये हो जाएगा। चलिए इसको लिखिएगा 200, 40। चलिए ठीक है।
उसके बाद क्या रखा आपका कितना 375, देखो यहाँ पर देखते जाओ, देखो यहाँ पर ये 375, फिर यहाँ पर देखो 300 ये है और 75 कहाँ मिलेगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 60, तो 60 से 10 लेगा तो कितना हो जाएगा 70, और 70 71 72 73 74 75, तो ये इस 70 हो गया ना जी, हमको कितना जाना 75, तो 70, तो 70 के आधा यहाँ पर आपका 75 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 75, 300 से 75 यहाँ पर जाएंगे, 300 से 75 यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर लिखिएगा 300,75, ठीक है। चलिए आगे, आपके कितना 400 फिर 140, देखिए 400 140, तो 400 ये वाला है और 140 कहाँ है, 140 यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, तो ये 400 के 140 के पास ले जाओ यहाँ तक, समझे। तो यहाँ पर लिखिए 400 140, ठीक है, ये वाला। उसके बाद कितना है जी, उसके बाद 500 170, 500 यहाँ और 170 कहाँ हो जाएगा, तो ये 500 फिर यहाँ पर का 170 आपका हो जाएगा कि नहीं, 170 सॉरी 170 यहाँ पर ही होगा ना, 160 से थोड़ा सा ज़्यादा, देखो देखो ये 160 है तो यहाँ पर जाएंगे तो 170 हो जाएगा कि नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 500 और 170, चलिए ठीक है, ये भी ठीक है जी। उसके बाद आपका कितना है, आपका यहाँ पर ही देखिए, उसके बाद 600 फिर 190, 600 फिर 190 जाना है, तो ये 600 हो गया और 190 190 190 190, यहाँ पर आपका हो जाएगा 190 जी, कहाँ पर, यहाँ पर ही होगा कि नहीं, ये 180 है, दिखाई दे रहा है, ये 180, तो 10 यहाँ पर यही ना होगा 90, ये हो गया आपका 190, यानी कि 600 और ये हो गया 90, चलिए ठीक है। उसके बाद 190 है ना, सॉरी, उसके बाद जाना आपको 700 210, तो ये 700 और 210, 200 यहाँ पर ही है, और 210 कहाँ होगा, 210 यहीं पर ही होगा, यहाँ पर 200 फिर 210 यहाँ, ये आपका हो गया 700 फिर 210, चलिए ये भी ठीक है भाई। उसके बाद बताइए, उसके बाद कितना होगा, उसके बाद आपका है 800 227, 800 और 227, तो 227 कहाँ होगा जी, तो ये तो आपका हो गया 220, 20 हो गया नहीं, और ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर ही 230, तो एक पीछे चल जाओ एक लाइन, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 800, कितना हो जाएगा 800 कॉमा 227 हो जाएगा, 227 हो जाएगा, समझे। आगे आपका कह रहा है 900 240, 900 240, तो 900 240 यहाँ पर ही होगा, ये ना होगा 900 240, तो ये आपका हो गया 900 और 240, चलिए ठीक है। अब आपका क्या बचा, आपका लास्ट बता 1000, देखो यहाँ पर ही देखो आपका बचा 1000 और 250, तो 1000 यहाँ और 250 लास्ट कहाँ था जी, यहाँ था, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा। तो आपके कुछ पॉइंट कौन कौन बना, तो देखो ध्यान से, आपका एक ये पॉइंट बना, आपका एक ये पॉइंट बना, आपका एक पॉइंट ये बना, आपका एक पॉइंट ये बना, फिर 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 ये बना, और सारा को क्या करना है, मिला देना इस तरह से, देखो सीधा मिलाना है, तिरछा नहीं, सीधा इस तरह से सीधा ऐसे मिला देना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका क्या निकल गया, ये आपका निकल गया, ठीक है ना, कम प्रकार की त्वरण, इसको बोलते हैं कम प्रकार की त्वरण, कम प्रकार की त्वरण, कम प्रकार की त्वरण। अब उसके बाद क्या करना रहता है पता है, उसके बाद क्या करना रहता है, उसके बाद आपको अगर माध्यक निकालना चाहते हैं तो देखिए एक मैं चीज़ लिखा हूँ यहाँ पर, देखिए कहता है कि अगर कम प्रकार का त्वरण या अधिक प्रकार का त्वरण खींचना है, यानी कि अगर माध्यक निकालना हो तो माध्यक निकालने के लिए कोई भी प्रकार का त्वरण खींच दो, और खींचने के बाद टोटल जो बारंबारता होता है उसमें 2 से डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको वाई एच पर बिंदु ले लो, वाई एच पर जो डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको वाई एच पर लो, ठीक है ना। और वाई एच पर लेने से क्या करना है, एक्स ए से एक्स अक्ष के समांतर खींचना है। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमको बताओ एन की वैल्यू टोटल कितना आया है, तो टोटल आपका कितना, ये आपका एन की वैल्यू हो गया, समझे। तो यहाँ पर आपको n/2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम देखो n/2 कर देते हैं, देखो 250 का, तो यहाँ पर हम लोग n/2 करते हैं, तो 250 के करेंगे जी आधा, तो कितना हो जाएगा बताओ तो ये अब 1 हो गया, ये 2 2 4 हो गया, ये 5 हो गया, फिर कितना हो जाएगा
फिर आपका हो जाएगा 5, इतने ना होगा। देखिए तो 12 दूनी 24 यानी कि 125 आएगा। कितना आएगा? 125। तो 125 आपका कहाँ, ये वाई एच पर लीजिएगा। देखिए भागा देने के बाद वाई एच पर बिंदु एक ए लीजिए 0,n/2 यानी कि 125 लेना है। तो 125 कहाँ पर आएगा? 125 कहाँ पर आएगा? ये 110 हो गया, ये 110 नहीं सी 125 न, तो ये 130 हो गया। तो 125 सपोर्टेड यहाँ पर होगा मान लो। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक बिंदु ए लेंगे, समझे। और इस बिंदु ए से क्या करेंगे, सीधे एक लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक सीधे लाइन। यहाँ से एक सीधे लाइन खींचना पड़ेगा आपको जी। यहाँ से आपको एक सीधे से लाइन खींचिएगा, ये ऐसे सीधे लाइन खींचना पड़ेगा, समझे। और इस सीधे लाइन को खींचने के बाद क्या करिएगा, आपको इसका नाम देना ए। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ मैं कि वाई एच पर एक बिंदु इतना लीजिए ए। तो वाई एच पर एक बिंदु ले लिए ना, ये बिंदु कितना हो जाएगा 0,n/2। तो n/2 कितना आया था जी? तो आया था 125। तो ये ले लिया कि नहीं। अब यहाँ से क्या करना है, ए से एक्स अक्ष के समांतर, ए से एक्स अक्ष के समांतर। देखो ये एक है, ये क्या है मेरा एक्स अक्ष है, तो इसके समांतर की लाइन खींचेंगे। और लाइन खींचने के बाद ठीक है ना कि तोरण के पी बिंदु पर काटती है। तो समझो ये पी बिंदु पर ऐसे काटा, ये पी बिंदु पर काटा कि नहीं, और काटती है। तो पी बिंदु से लंब खींचेंगे। देखो लिखे हैं पी बिंदु से, यानी कि पी से एक लंब एक अक्ष पर खींचो, क्यू बिंदु पर कटती है। यानी कि जब यहाँ से क्या करिएगा, एक ऐसे खींचिएगा, ऐसे खींचिएगा ना जी, इस तरह से ऐसे खींचिएगा, एक लंब खींचिएगा, एक यहाँ पर लंब खिंचाएगा। तो लंब जब खिंचाएगा तो इसका नाम पड़ेगा, नाम दीजिएगा क्यू। क्या नाम दीजिएगा इसका? क्यू। खींचने के बाद और जो क्या होगा, क्यू बिंदु कटती है, तो जो माध्यक होगा क्यू का एक निमाक होगा, मतलब जो क्यू का जो मान होगा नहीं, वही तुम्हारा माध्यक होगा। तो क्यू का मान कितना होगा बताइए तो ये हो गया 300। ये हो गया कितना? 300 हो गया, बताइए। तो ये 300 है कि नहीं? तो 300 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 300 और यहाँ पर हो जाएगा 350 और 50, फिर यहाँ पर 60, फिर 70, फिर पॉइंट समथिंग, यानी कह सकते हो कि ये लगभग आपका आंसर आ जाएगा 377। ये लगभग लिख सकते हैं, लगभग, लगभग वहीं कटेगा, समझे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका माध्यक है। क्या है जी? ये आपका माध्यक निकल गया इस तरह से। बोलो समझ में आया? पूरी तरह समझ में आया? थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया, समझाने में बस समय लगा, लेकिन समझ में आया ना आपको? बोलिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित बटन को अधिक प्रकार के ठीक है ना बारंबारता बटन में रूपांतरित करें और ठीक है ना अधिक प्रकार के त्वरण खींचे, साथ ही इस माध्यक भी ज्ञात करिए। देखिए आपका साप्ताहिक परिश्रम दे रखा है 20 से कम, 20 रुपये से कम, 40 रुपये से कम, 60 रुपये से कम, 80 रुपये से कम और 100 रुपये से कम, जिसके श्रमिकों की संख्या दे रखा है। तो हमें वर्ग अंतराल ठीक है ना बढ़िया से निकालना है, फिर बारंबारता निकालना है, फिर अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता निकाल के त्वरण खींचना है और त्वरण खींचकर हमें माध्यक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा वर्ग अंतराल। तो देखिए ये कह रहा है 20 से कम कर रहा था, 20 से कम कितना था? 0 तक जाएंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे 0 से 20 और 40 से कम तक कितना तक? तो 20 तक ना, तो 20 से 40, यानी कि हमको लेना है 20 का अंतराल। सब कितना का अंतराल है? 20 का है ना। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। सिंपल सी बात है। और ये श्रमिकों की संख्या जो दे रखा आपका, ये आपका दे रखा है ठीक है ना कम प्रकार की संचयी बारंबारता। देखिए अगर आपका ऊपर से बढ़ते क्रम में आ रहा है तो समझ जाना कि कम प्रकार की संचयी बारंबारता दिया रखा है, तो हमें अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। और अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता तभी निकलेगा जब बारंबारता निकलेगा। तो हम इसको बारंबारता कैसे निकालेंगे? तो ये आपका कम प्रकार की संचयी बारंबारता है। तो देखो इसकी कम प्रकार की संचयी बारंबारता से हम निकाल सकते हैं क्या? हम निकाल सकते हैं बारंबारता। देखो कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा ऊपर में समझना। ये मैंने देखो पिछले क्वेश्चन में भी जस्ट बताया था, जैसे कम प्रकार के संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। तो देखो ये 12 था तो 12 रहने दिए कि नहीं, ये 12 था तो 12 रहने दिए। अब ये यहाँ पर 40 लिखा था, कैसे? तो 12 को इस 28 के साथ जोड़कर, फिर जो 40 आया उसको 35 में जोड़कर, जो 75 आया उसको 65 में जोड़कर, है ना। तब की जोड़ रहे हैं, तब की घटा देंगे, तो घटाएंगे तो ये सब आने लगेगा। जैसे देखो कम प्रकार की संचयी बारंबारता से बारंबारता लाना है, तो देखो 12 के 12 लिखेंगे। अब देखो ये 40, तो 40 में आपकी 12 को घटावेंगे, तो 40 में आके 12 को घटाएंगे, मतलब ऊपर वाला घटाते जाएंगे। देखो ये 12 का, जैसे मान लेना कि ये तुम्हारा कम प्रकार की संचयी बारंबारता है, तो देखो 12 के 12 आ गया। अब यहाँ 40 से तुमको लाना है बारंबारता, तो 40 को कम कर देंगे 12 में, तो 40 में 12 घटा देंगे तो 28। अब यहाँ पर लाना है तो 75 में फिर ऊपरेला घटा दो 40, फिर 140 में 75 घटा दो, फिर 170 में 40 घटा दो तो 30 आ जाएगा। मतलब निचला वाला ऊपरेला में घटाते जाओ तो बारंबारता निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर ही
तो यहाँ पर देखो, तो ये आपका दे रखा है कि कम प्रकार की संचयी बारंबारता, तो इसको निकालना बारंबारता। तो पहले 41 के 41 निकालेंगे। अब ये वाला कैसे निकलेगा, तो 92 में से 41 को घटाकर निचला वाला घटाते जाएंगे, निचला में ऊपर वाला को घटाएंगे तो बारंबारता निकलेगा। तो 41 को पहले 41 समझे, और उसके बाद 92 को 41 में घटाएंगे तो 51, फिर 156 में 52 को घटाएंगे, 92 को तो कितना 64, और फिर 194 को में घटावेंगे 156 तो 38, फिर 201 में घटावेंगे 194 तो 7 आवेगा। इस तरह से बारंबारता निकल गया। अब अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं कैसे, तो नीचे से चलते हैं। कम प्रकार की कहेंगे तो ऊपरे से, और अधिक प्रकार कहेंगे तो नीचे से। तो 7 के यहाँ लिखेंगे 7, ये आपका बारंबारता है। फिर 7 में आपको जोड़ना पड़ेगा इसको 38 को, ये वाला को, तो कितना हो जाएगा 15 के 5 यानी 45। फिर 45 को आपको जोड़ना पड़ेगा 64 के साथ, तो कितना हो जाएगा 4 और 5 9, और 6 और 4 10 यानी 109। फिर 109 को जोड़ना पड़ेगा इसके 51 के साथ, तो कितना आएगा बताओ, 10 की 0 6 160। 160 को जोड़ना पड़ेगा किसके साथ, 41 के साथ, तो कितना आएगा बताओ 201 आएगा। कितना आएगा 201। इस तरह से ये अधिक प्रकार का निकल गया। अब अधिक प्रकार के निकलने के बाद अधिक प्रकार की त्वरण कैसे निकलता है, तो अधिक प्रकार की त्वरण को खींचने के लिए हमें निम्न सीमा लेना पड़ता है। निम्न सीमा यानी कि ये हो गया आपका निम्न सीमा, समझे, और ये हो गया आपका उच्च सीमा। तो निम्न सीमा ले लेंगे, तो आपको ले लेंगे, चूंकि यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ कितना 0 कितना 0 से कितना जाएंगे 210, 10 नहीं 1 है, गलती से बोल दिए 201। फिर 20 160, चलिए उसके बाद 40 109, 40 109, उसके बाद 60 45, चलिए उसके बाद तथा 80,7 को क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे। अब अंकित कर दोगे बाबू तो समझ जाना कि आपका आंसर आ जाएगा। अंकित कर दो और का, तो देखिए, तो सबसे पहले 0 से कितना करना है 201, तो देखिए आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, वर्ग अंतराल नीचे लिख लेते हैं कितना से, तो 0 से लेकर 100 तक। तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो गया कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा 100 तक। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 दिख रहा है, 90 100। चलिए ये आपका वर्ग अंतराल हो गया एक साइड पर। अब देखिए, अब हमको लेना अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता वाई अक्ष पर। तो कितना यहाँ पर आपका देखने को मिला 7 45 109 यानी कि 200 तक 201 तक गया। तो आपको जाना पड़ेगा कम से कम 20 के अंतराल से जी, कितना के 20 के। तो ये हो जाएगा 20, फिर ये आपका हो जाएगा 40, फिर ये आपका हो जाएगा 60, फिर ये आपका हो जाएगा 80, फिर ये आपका हो जाएगा 100, फिर ये आपका हो जाएगा 120, फिर आपका हो जाएगा 140, फिर आपका ये हो जाएगा 160, फिर आपका ये हो जाएगा 180, फिर आपका ये हो जाएगा 200 तक चल गए। अड़ गया कि नहीं। अब देखिए, अब आपको तुमको यहाँ पर खाली बिंदु को दिखा देना है। बिंदु है तुम्हारा 0,201, तो 0 तुम्हारा यहाँ है और 201 कहाँ होगा, तो 200 यहाँ पर, तो 1 यहाँ मान लो, तो ये हो गया आपका, यहाँ पर लिखा है 0,201। चलिए ठीक है, ये वाला बिंदु। अब आगे कहता है कि कितना 20,160, तो 20 यहाँ 160 कहाँ है, 20 160 यहाँ पर ये दिखाई दे रहा। चलिए इसको लिखोगे 20,160। चलिए उसके बाद आपका आता है, ठीक है ना, 40,109, तो ये 40 हो गया, फिर 109, तो ये 100 यहाँ तक है। 100 कहाँ तक है, यहाँ तक 100 है ना, और 109 जाना है ना जी। तो 109 जाओगे तो यहाँ तक तो आपका 10 होगा, तो 9 यहीं तक होगा। चलिए ये आपका हो गया 40,109। चलो ठीक है भाई, ये भी आपका हो गया ये वाला बिंदु। उसके बाद आपका कहता है 60 से 45, तो ये 60 ले लेंगे, फिर 45 जाना है। तो आपका यहाँ तक तो 40 है, और यहाँ तक 50 है, तो आपका 50-50 यहाँ तक दम दीजिए, आधा आधा। तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 60,45। चलिए उसके बाद आपका कितना लेना है, आपका लेना है 87, कितना 87 लास्ट, 80 ये हो गया और 7 कौन हो जाएगा देखिए, तो ये आपका 10 हो गया। तो 10 से 3 नीचे आ जाओ, सपोर्टेड यहाँ मान लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 80,7 हो जाएगा। चलिए अब जितना बिंदु देख रहे हैं उसको क्या करिए, उसको मिला दीजिए, वही आपका निकल जाएगा क्या, आपका निकल जाएगा अधिक प्रकार की संचयी बारंबार, अधिक प्रकार की त्वरण।
तो इसको इस तरह से सीधे मिलाएंगे, तिरछा नहीं मिलाना। अगर तिरछा मिला दीजिएगा तो समझो आपका आंसर नहीं आएगा, आपको स्केल से मिलाना, ठीक है ना। इस तरह से आपको स्केल से मिलाना, देखो मैं जैसे मिला रहा हूँ इसे आपको स्केल से मिलाना, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए मैं मिला दिया। अब देखो मिलाने के बाद अब बताइए क्या निकालेगा आप, ये आपका निकल गया अधिक प्रकार की संचय तोरण, अधिक प्रकार की तोरण, ये अधिक प्रकार की तोरण, ये अधिक प्रकार की तोरण हो गया। और ये आपका हो गया अधिक प्रकार की संचय बारंबार, तो इसको क्या बोलेंगे, अधिक प्रकार की तोरण, अधिक प्रकार की तोरण, समझे। अब देखिए अब इसमें क्या करना है आपको क्या करना है, इसमें आपको n की वैल्यू से डिवाइड करना है पहले, तो n/2 करना है। तो बताओ n कितना निकल के आया, तो टोटल आपका 201 आया था, टोटल कितना 201, तो 201/2, तो काटोगे तो कितना आएगा, तो 1 फिर 0 फिर कितना आएगा 0 कट गया, फिर 1 आया तो नहीं लगेगा ना। तो इस तरह से आपका हो जाएगा टोटल। तो इसको 201 में अगर 2 से भागा देते हैं तो आपका 100.5 आएगा। तो ये जो 100.5 आता है उसको बिंदु एक ए बोलते हैं। तो इस तरह से हमको एक ए बराबर लिखते हैं 0,100.5 को हम लोग वाई एच पर लेना, चूंकि यहाँ एक्स एच पर तो 0, वाई एच पर इतना लेना, तो वाई एच पर 100.5 कहाँ हो सकता है, देखिए ये 100 है तो 5 समथिंग यहाँ पर बगल में ही होगा। तो यहाँ पर मान लो ए बिंदु होगा और का, फिर यहाँ से क्या करना है, इस ए बिंदु से एक एक्स के समांतर इसे लाइन खींचना है। क्या खींचना है, एक लाइन इस तरह से, ठीक है, ध्यान से देखना, इस तरह से कैसे लाइन खींचना है, समझे, इस तरह से इसे लाइन खींचना है। उसके बाद जो ये वाला क्या होगा, ये जो पैरेलल जो लाइन होगा जो एक्स के खींचे हैं, उसके बाद जिस ये कम प्रकार की तोरण या फिर अधिक प्रकार की तोरण में जिस बिंदु पर काटता है ग्राफ पर, उसको आप लोग पी नाम दे दिए, ठीक है। और उसके बाद एक्स एच पर लंबवत गिराइए, एक्स एच पर कैसे गिराइए, लंबवत, इस तरह से लंबवत गिराइए, समझे, ये लंबवत बनेगा, ये वाला लंबवत। और ये लंबवत होने करीब कितना, देखिए आपको ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा, लेकिन ये वाला आपका हो जाएगा 41-42 तक, करीब 42 आ सकता है, कितना आ जाएगा 42 समथिंग। तो लगभग आप लिख सकते हैं ये जो जहाँ कटा है निचले एक्स एच पर वही आपका माध्यक के आंसर होगा। तो माध्यक आपका हो जाएगा लगभग लिख सकते हैं कितना 42 पॉइंट, ठीक है ना, 7 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लगभग लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर लाइन थोड़ा तिरछा हो गया मेरा, इस तरह से आगे आ रहा था इधर से, ठीक है ना। आप बढ़िया से खाली बनाइएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने बता दिया।